नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। ग्वालियर अंचल में एक बार फिर जाति तनाव बढ़ने की आशंका है। ये विवाद शुरू हुआ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हाई कोर्ट में प्रतिमा लगाने को लेकर। हाई कोर्ट में प्रतिमा लगाई जानी थी, उस पर बाकायदा तैयारी भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद वकीलों के एक वर्ग के विरोध के बाद ये स्थगित हो गई है। अब एक बार फिर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी चेतावनी दे रही है सरकार को कि 14 मार्च के पहले इस पर निर्णय ले लें, प्रतिमा लगा दें, अन्यथा वो भारी संख्या में इकट्ठे होंगे और वो खुद प्रतिमा स्थापित कर देंगे। ये चेतावनी दी है दामोदर यादव मंडल ने, और उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी आड़े हाथ लिया है, उन पर भी निशाना साधा है। स्वयं को अंबेडकरवादी यादव कहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मनुवादी यादव, और यादवों में भी इस तरह का विभेद कर रहे हैं दामोदर यादव मंडल। और उनके इस बयान के बाद एक बार फिर तनातनी का माहौल है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। इस प्रतिमा स्थापना का विरोध अनिल मिश्रा, जो हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने उसका विरोध किया था। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की अवमानना भी की, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, और ज़मानत में छूटने के बाद वकीलों के एक वर्ग ने उनका सम्मान किया। ग्वालियर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी उनका सम्मान हुआ, और उसके बाद ये तनातनी और बढ़ गई है। जबलपुर में भी ये विवाद वकीलों के बीच पहुंच गया। थाने में शिकवा शिकायतें भी हुई हैं उसकी भी अभी जांच चल रही है। हाईकोर्ट ने इसकी कार्रवाई प्रचारित करने के लिए, इसको कवर करने के लिए रोक लगाई हुई है। लेकिन जिस तरह से दामोदर यादव कह रहे हैं, आइए एक बार आप सुनाते हैं उन्होंने कहा क्या है। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर के अंदर चुनौती से कह रहा हूं, ऐलान से कह रहा हूं, सुन लो मोहन यादव, ये एक अम्बेडकरवादी यादव कह रहा है, दामोदर यादव मंडल, और तुम मनुवादी हो यादव, इसलिए मोहन यादव सुन लो, एक अम्बेडकरवादी तुमको समझा रहा है। या तो 14 मार्च के पहले ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगा दो, नहीं तो दामोदर यादव, भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी आएंगे, भाई विनय रतन जी भी आएंगे, और हम सब लाखों की संख्या में जाएंगे और खुद बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। तैयार हो सब साथी? तैयार हो? जोर से बोलो, कैसे तैयार हो? तो आपने सुना दामोदर यादव किस तरह से चेतावनी दे रहे हैं और स्वयं को अंबेडकरवादी यादव बताते हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मनुवादी। उनके इस बयान के बाद 14 मार्च को तक उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर प्रशासन और शासन की नींद हराम सी हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं लेगी, सरकार ऐसा नहीं करेगी, प्रतिमा का अनावरण नहीं करेगी, स्थापना नहीं करेगी, तो वो, उनके साथी, उनके समर्थक, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भारी संख्या में वहाँ पहुँचेंगे और वो खुद इस काम को अंजाम देंगे। इतने पर ही वो नहीं रुके। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में तो अपनी विचार व्यक्त किए ही हैं, साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के शास्त्री जी, पंडित प्रदीप मिश्रा, जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन सब पर भी सवाल खड़े किए हैं, और उन्हें भी उन्होंने आड़े हाथ लिया है। जिस तरह से वो उनके बारे में तल्ख और तीखी बातें करते हैं, अवमानना भरी बातें करते हैं, एक बार उन्होंने फिर वो कहा है और उन पर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरह से वो बातें कह रहे हैं या वो जिस तरह की चेतावनी दे रहे हैं, उससे एक बार ग्वालियर चंबल संभाग में दो वर्गों के बीच में फिर तनाव सा बन रहा है। एक तरफ अनिल मिश्रा लगातार विरोध कर रहे हैं, उनके साथी उनका सम्मान कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अवमानना करने के बाद वो सरकार ने उन पर कार्रवाई की थी, वो जेल भी गए थे। उनके जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री का विरोध भी स्थानीय लोग, उनके जो समर्थक हैं, वो कर रहे थे, और वहीं दूसरी ओर दामोदर यादव, उनके समर्थक भी इसी तरह की चेतावनी दे रहे हैं। तो इसके बाद शासन प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है, और आने वाले वक्त में ग्वालियर चंबल संभाग में ये सतह पर भी आ सकती है, इसकी आशंका भी व्यक्त की जा रही है।
तो देखते हैं शासन इससे कैसे निपटता है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।